हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को कंसेप्ट्स तो करा दिए थे सारे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। ये आज क्वेश्चन करेंगे थोड़े और चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज। आपने एक क्वेश्चन देखा भी होगा 7.3 में अगर आपने अटैम्प्ट की होगी। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ़ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ये तो सिंपल है कि नहीं? ऐसा तो पहले भी कर चुके हम। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। कह रहा है वर्ड पी से स्टार्ट हो और एस पे ख़त्म हो, है ना। पी से स्टार्ट होगा और एस पे ख़त्म होगा, तो बीच में आपको दिख रहा है कितने लेटर्स होंगे भाई? 10 लेटर्स होंगे बीच में। क्यों? क्योंकि टोटल 12 हैं। ये टोटल 12 हैं। तो पी अगर स्टार्टिंग में लग गया, एस अगर एंड में लग गया, तो बीच में 10 लेटर्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे उसको? 10 फैक्टोरियल, है ना भाई। बीच में 10 लेटर्स हैं। और आपको पता है ये P यहाँ फिक्स्ड हो गया, S यहाँ फिक्स हो गया, बीच वाले 10 शफल हो सकते हैं। तो उन 10 की अरेंजमेंट क्या होगी भाई? उन 10 की अरेंजमेंट हो जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन उनमें रिपीटेड जो है, उनमें आपको दिख रहा होगा कि T 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बस हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। फिर वही बात है, वॉवल्स सारे एक साथ हों। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखो पहले वॉवल्स लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या है परमुटेशंस में। ई यू ए आई ओ, हाँ सारे ही हैं। ई यू ए आई ओ। और बाकी क्या है? बाकी है अपने पास पी आर एम टी, एक और टी, एन एस। ठीक है बच्चों, ये अपने परमुटेशंस वर्ड के सारे लेटर हैं। वॉवल्स अलग लिख दिए, कॉन्सोनेंट्स अलग लिख दिए। अब वो चाह रहा है वॉवल सारे एक साथ हो, तो आपको पता ही है क्या करते हैं ऐसे में? इन वॉवल्स को एक साथ बांध देते हैं, है ना। इनको एक साथ बांध देते हैं ताकि ये एक साथ रहें। अब इसे हम एक काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए ना अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। तो 8 की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 8 फैक्टोरियल। इन 8 में कोई रिपीटेड है? हाँ है, 2 बार टी है। तो सीधा क्या करेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इनटू एक काम और भी तो होगा कि ये वॉवल्स आपस में भी तो शफल हो सकते हैं, तब भी तो एक साथ रहेंगे। तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे तो पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन सब। इसका थर्ड पार्ट है समझने वाला, वो थोड़ा दिमाग वाला है। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या है, देखना। पहले एक काम कर लेता हूँ। ये 12 बॉक्स बना रहा हूँ, 12 बॉक्स। 1 2 3 4 कितने हो गए भाई? गिन लें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। कह रहा है ये परमुटेशन से सारे उसे आपको वर्ड बनाने हैं, पर होना क्या चाहिए? P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए। क्या मतलब है कहने का? देखो जैसे मान लो आपने यहाँ पे P लिख दिया, तो आपको 4 जगह छोड़ के S लिखना है। क्या करना है? ये 4 जगह छोड़ के फिर S लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने P फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया तो S यहाँ पे लिखोगे, ताकि उसके बीच में 4 लेटर रहें, सही है ना। तो अगर P यहाँ लिख दिया तो S यहाँ लिखेंगे, ताकि बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर रहें, ऐसा वो चाहता है क्वेश्चन में। तो P और S तो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो गए, बच गई ये वाली 4 और ये वाली 6 जगह। तो इन 4 और इन 6 जगह पे जो भी लिखेंगे वो आपस में शफल हो सकते हैं। तो 10 है ना टोटल, और 10 की अरेंजमेंट क्या होती है? 10 फैक्टोरियल। और उन 10 में 2 टी है, आपको पता ही है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। पहले यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कि भैया ये जो परमुटेशंस वर्ड था, परमुटेशंस ये जो वर्ड था, इसके जो लेटर्स थे उसमें से हमको फिक्स कर दिया हमने P और S। कहाँ पे? इन पोजीशन पे। यहाँ पे P, यहाँ पे S, ताकि बीच में 4 लेटर आ जाएं। अब 4 लेटर यहाँ आएंगे, 6 लेटर यहाँ आएंगे, वो 10 है। 10 की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 10 फैक्टोरियल। और उसमें से T 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब लेकिन ये तो हमने एक ही सिनेरियो लिया ना, कि जब P यहाँ पे हो और S यहाँ पे हो, है ना, बीच में 4 लेटर आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि P यहाँ और S यहाँ हो, तब भी तो बीच में 4 लेटर आ जाएंगे ना। एक सिनेरियो ये भी बन गया। ऐसा भी हो सकता है P यहाँ पे और S यहाँ पे हो,
तब भी बीच में 4 लेटर आ जाएंगे, सही है ना। देखो लिखता हूँ, ऐसा हो सकता है कि भैया P यहाँ पे हो और S यहाँ खिसक जाए, ठीक है ना। P आ गया सेकंड पोजीशन पे, S आ गया यहाँ पे, बीच में 4 रह गए। या ये हो सकता है P एक और आगे आ जाए, S एक और आगे चला जाए, बीच में 4 रहेंगे, है ना। ऊपर लिख देता हूँ इसको। या P एक और आगे आ जाए, S एक और आगे चला जाए, या P यहाँ आ जाए, S यहाँ आ जाए, P यहाँ आ जाए, S यहाँ आ जाए, या फिर P यहाँ आ जाए, S यहाँ आ जाए। समझ गए ना। एक एक खिसकाते चले गए हम कि भैया अगर P यहाँ होगा तो S यहाँ होगा, बीच में 4 लेटर रहेंगे। P यहाँ होगा तो S यहाँ होगा, तब भी बीच में 4 रहेंगे। ऐसे P एक और आगे खिसक गया, S एक और आगे खिसक गया, तब भी बीच में 4 रहेंगे। तो आपको टोटल कितने सिनेरियो दिख रहे हैं? 7। देखो 7 जगह है ना P के लिए पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 7। इससे आगे P नहीं लग सकता, क्योंकि इससे आगे अगर P यहाँ लगा दिया तो 4 छोड़ के फिर S कैसे लगाऊंगा? S तो बाहर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए P यहाँ नहीं लग सकता। तो P को लगाने के लिए पॉसिबल कितने प्लेसेस हैं? 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिनेरियो हैं अलग अलग। 7 तो सिनेरियो ये हो गए। अब उसने ऐसा तो बोला नहीं कि S पहले हो या P पहले हो, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। बस उसने बोला है P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता था S पहले और P बाद में हो, तो 7 सिनेरियो वो हो जाते हैं। 7 + 7 टोटल 14 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए टोटल 14 केसेस होंगे। तो हम इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए ना बात भाई। देखो हमने जो ये निकाला था 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये एक सिनेरियो में निकाला था जब P फर्स्ट पोजीशन पे हो, S सिक्स्थ पोजीशन पे हो, है ना। तो एक केस तो ये बन गया था। या फिर ये भी तो हो सकता था कि P सेकंड पोजीशन पे हो और S इधर हो, तो उस केस में भी इतनी ही अरेंजमेंट बनती, है ना। समझ रहे हो ना। या P यहाँ हो, S यहाँ हो, फिर उतनी बनती। तो ऐसे बनती चली जाती, कितनी? 7 बनती। कितनी बनती? 7। 7 बार ही ऐड करना पड़ता, है ना। और ऐसे ही जब S पहले आ जाते और P बाद में आ जाते तो 7 वो होती। टोटल 14 टाइम्स ऐड करना पड़ता, इसीलिए सीधा 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ख़त्म। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करो तसल्ली से भाई। इन हाउ मैनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। कह रहा है मिसिसिपी से आपको वर्ड बनाने हैं जिनमें सारे आए एक साथ नहीं आए, ठीक है। तो पहले आप इससे टोटल परमुटेशन बना लो, कितनी बनेगी? टोटल अरेंजमेंट या परमुटेशन, ठीक है। टोटल परमुटेशन कितनी आएंगी? देखो भाई ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल ये 11 लेटर्स हैं। तो इनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए 11 फैक्टोरियल। लेकिन इनमें रिपीटेड भी हैं, हमें दिख रहा है। S है 4 बार, फिर आए 1 2 3 4 बार आए हैं और 2 बार P है, तो उन सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल S के लिए लगा दिया, 4 फैक्टोरियल I के लिए और 2 फैक्टोरियल P के लिए। ये बन गई इसकी टोटल परम्यूटेशन, है ना। अब हम वो वाली परम्यूटेशन बनाएंगे जिनमें आइज एक साथ है, आइज टुगेदर वाली, है ना। ऑल आइज टुगेदर, जिसमें सारे आए एक साथ हों। तो जब सारे आए एक साथ होंगे तो कैसे होगा? आपको पता है ना, जब एक साथ रखने होते हैं तो क्या करते हैं? आए सारे एक साथ रखने थे तो उनको एक साथ लिख दिया, बाकी 4 S थे, है ना, 2 P थे, 1 M था। तो हमें आइज को एक साथ रखना है, इनको सारे आए को। तो इन आए को हम एक साथ बांध देते हैं ताकि एक साथ ही रहें, सही है ना। अब गिन लेते हैं कितने ऑब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना। 7 ये हो गए प्लस 1 ये हो गया, 8 ऑब्जेक्ट हैं। 8 की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 8 फैक्टोरियल, है ना। अपॉन इनमें रिपीटेड है, हाँ है। कौन है रिपीटेड भाई? 4 S है और 2 P है, तो क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये समझ गए ना बच्चों, 4 S थे और 2 P थे, इसलिए डिवाइड किया। बच्चे कहते हैं सर 4 आए भी तो थे, इससे क्यों नहीं किया डिवाइड? अबे 4 आए को हमने 4 तो गिना ही नहीं, एक ही तो गिना है। इसको हमने एक ऑब्जेक्ट गिना है। 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको गिना ही एक है तो फिर 4 क्यों बोलो इसको? ये तो एक ही है ना। हाँ, अगर ये अंदर शफल होते तो मैं इनटू में कुछ और भी लिखता, जैसे ये चारों शफल होंगे तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों एक जैसे हैं ना, तो 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा, कट जाएंगे, 1 ही आ जाएगा भाई। क्योंकि चारों तो आए हैं, शफल होके क्या करेंगे? आए तो तब भी आए रहेंगे ना, ये शफल होके क्या कर लेंगे? तो
तो ये हमारे वो वाले वर्ड्स बन गए जिसमें आइज़ एक साथ रहेंगे, सारे आई एक साथ रहेंगे, ये टोटल है। अगर टोटल में से मैं ये वाले माइनस कर दूंगा तो मुझे वो वाले मिल जाएंगे जिसमें आई एक साथ नहीं रहेंगे, वही हमें चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन, है ना। ऑल आइज नॉट टुगेदर वाले कैसे निकलेंगे, ऑल आइज नॉट टुगेदर क्या करेंगे, टोटल में से ये वाले माइनस कर देंगे। टोटल परमुटेशन अपनी कितनी थी, ये रही, टोटल परमुटेशन ये रही ना, क्या था 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस ये वाला 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो तसल्ली से, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो भाई, पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं। पढ़ लिया भाई, देखें कह रहा है हमें एक टीम बनानी है जिसमें हमें कितने बंदे चाहिए, एक क्रिकेट टीम बनानी है जिसमें हमें 11 बंदे चाहिए, कितने 11, जिसमें से हमें 4 बॉलर चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है 17 बंदे हमें दे रखे हैं टोटल, 17 प्लेयर्स हमारे पास हैं। 17 में से हमारे पास जो प्लेयर्स गिवन है हमें, उसमें से हमारे पास भाई 5 बॉलर्स हैं, 5 बंदे हैं जो बॉल करते हैं, बॉलर्स कह लेता हूँ उनको, है ना, और 12 मान लो बैट्समैन है। टीम जो हमें बनानी है वो हमें 11 बंदों की बनानी है, बॉलर हमें उसमें चाहिए 4, ठीक है, तो 11 7 हमें चाहिए बैट्समैन। बैट्समैन की कहीं उसने बात नहीं करी है, उसने सिर्फ बॉलर की करी है, तो अपना दिमाग मत चलाना, अपनी क्रिकेट की नॉलेज मत यूज़ करना, सर बैट्समैन क्यों चाहिए, कीपर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बस आप बॉलर पे ध्यान दो कि हमारे पास 17 बंदे हैं, हमें 5 बॉलर दे रखे हैं और 12 अदर प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, जो बैट्समैन कह लो, कीपर कह लो, जो भी, सब 12 हैं, वो 5 है जो बॉलिंग करा सकते हैं, जिनको बॉलिंग आती है, जो बॉलर्स हैं। हमें जो टीम बनानी है उसमें 11 बंदे चाहिए, जिसमें से 4 बॉलर चाहिए एग्जैक्टली और 7 चाहिए बाकी बंदे। तो हमें बॉलर कितने चाहिए उस पर ध्यान दो आप, 4 चाहिए बस, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। बॉलर है हमारे पास 5, तो इन 5 में से कोई भी 4 उठा सकते हैं हम, इन 5 में से कोई भी 4 उठा लेते हैं, है ना। तो 5C4, 5C4 का मतलब क्या है कि इस 5 में से 4 बॉलर उठा लो, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, है ना। एंड अभी हमने 4 ही तो बंदे सिलेक्ट किए हैं बॉलर्स, अभी हमें 7 बंदे और सिलेक्ट करने हैं, तो वो हम किस में से करेंगे, इन 12 में से। ठीक है, ये याद रखना, हम 17 में से कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं 17 में से 4 सिलेक्ट करूँगा ना, तो इसका मतलब है 17 में से कोई भी 4 आ जाएंगे, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, पता कोई चलेगा फिर कौन आ गया। तो 17 में से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमें सिलेक्ट इनको अलग अलग पार्ट्स में करना पड़ेगा। बॉलर्स में से अलग करूँगा ताकि एग्जैक्टली 4 ही बॉलर्स आएँ, और इनमें से अलग करूँगा ताकि एग्जैक्टली 7 इधर से आ जाए। तो इन 12 में से 7 कर लेंगे सिलेक्ट, सही है ना। अरेंजमेंट का तो कोई पंगा है नहीं, उसने हमें ये कोई बोला है कि भैया बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करो उनका, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने, हमें सिर्फ सिलेक्ट करनी थी टीम, हमने कर ली सिलेक्ट। तो इसमें परमुटेशन का कोई काम नहीं है, ओनली कॉम्बिनेशन, सिर्फ टीम को सिलेक्ट करना था। ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले भाई, अगर किसी को कार्ड्स की नॉलेज नहीं है तो वो इस पर ध्यान दे सकता है, मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझ ही तभी आएगा। ठीक है, कि भैया जो अपने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल 52, जो डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसको 2 कलर्स में डिवाइड किया जाता है, रेड एंड ब्लैक। दोनों में 26 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसे हम सूट्स कहते हैं। 2 रेड सूट्स होते हैं, 2 ब्लैक सूट्स होते हैं। रेड सूट 2 होते हैं, एक हार्ट और एक डायमंड, और ब्लैक सूट 2 होते हैं, एक क्लब और एक स्पेड। ठीक है, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं,
हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। ठीक है, याद रखना है, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। लिख दूँ यहाँ पे 13 कार्ड्स। ठीक है, वो कौन से 13 होते हैं ये लिख दिए। ये देखो, एक तो हर एक में एस होता है, एक ए लिखा होता है उस पर, उसे हम एस बोलते हैं। 3 ये फेस कार्ड होते हैं जिन कार्ड्स पे फेस बना होता है, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। और बाकी ये होते हैं कार्ड्स पे लिखा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है ना? तो कितने हो गए देखो, 9 कार्ड्स ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो गए 13 कार्ड्स। तो हर सूट में ये 13 कार्ड्स होते हैं, हो गए टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है जी, इनको फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पे फेस बना होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता अपनी नोटबुक में लिख लो, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पहले यहीं तक रुक जाते हैं हम पढ़ के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। चूजिंग यानी सिर्फ सिलेक्शन करना है, यानी कॉम्बिनेशन, बस ख़त्म। तो वो कह रहा है 52 कार्ड्स में से 4 को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल आंसर क्या होना चाहिए अपना? 52C4। क्या हो गया भैया? 52C4, ख़त्म क्वेश्चन। सही है ना? अब फर्स्ट पार्ट में इसने अब कंडीशन डाली। क्या कह रहा है? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सारे कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। जो 4 कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सब सेम सूट के हों। तो ध्यान से समझना भाई, देखो इधर आपको दिख रहा है ये 4 सूट है अपने पास, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। वो कह रहा है चारों कार्ड सेम सूट के हों, या तो चारों हार्ट्स के हों, या चारों डायमंड हो, या चारों क्लब हो, या चारों स्पेड हो। समझ गए ना? अब मान लो चारों हार्ट्स के हैं, तो चारों मतलब इन 13 में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो क्या आना चाहिए था? 13C4, चारों अगर हार्ट्स हो तो, है ना? या फिर ये भी हो सकता है, जब आपको पता है और की बात होती है तो प्लस लगाया जाता है ना? क्या है? और कि इधर ऑल आर हार्ट्स और ऑल आर डायमंड, और है बीच में हिंदी वाला या तो चारों हार्ट्स या तो चारों डायमंड। तो या आ गया अगर बीच में तो इसका मतलब प्लस आएगा। तो चारों इसमें से भी हो सकते हैं, इन 13 में से भी आप 4 सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इन 13 में से भी कर सकते हो, या फिर इन 13 में से भी कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा? 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, या आप कह सकते हो 4 इंटू 13C4। समझ गया ना भाई क्या हुआ है? ये क्या लिखा है मैंने? हम उसने कहा था कि चारों कार्ड सेम सूट के हो, यानी कि चारों या तो हार्ट्स हो। हार्ट्स कितने होते हैं? 13। तो या तो चारों हार्ट्स में से सिलेक्ट कर लो, या तो चारों डायमंड में से सिलेक्ट कर लो, या तो चारों क्लब में से ले लो, या तो चारों स्पेड में से ले लो। और बीच में क्योंकि या है, या मतलब प्लस, क्योंकि इनमें से एक ही काम होगा, सारे नहीं हो सकते। सारे हो गए तो 16 कार्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, हमें तो 4 ही करने हैं, इसीलिए बीच में क्या लगाया? प्लस। ठीक है ना? ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं भाई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बच्चों क्या है। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। चारों कार्ड अलग अलग सूट के हों। आपको पता है 4 ही आपके पास सूट है और 4 ही कार्ड उठाने हैं। चारों अलग सूट से होने का मतलब क्या है? 1 फ्रॉम ईच, एक इससे हो, एक इससे हो, एक इससे हो, एक इससे हो, है ना? 13 में से एक हो, एंड अगले 13 में से एक हो, एंड अगले 13 में से एक हो, एंड अगले 13 में से एक हो। इस बारी बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाया? एंड है, हिंदी वाला और, मतलब दोनों काम होने हैं, चारों काम। एक इससे भी लेना है, एक इससे भी, एक इससे भी और एक इससे भी, इसीलिए बीच में मल्टीप्लाई आया है। अगर बीच में प्लस लगा देते उसका मतलब क्या होता कि या तो एक हार्ट लो या तो एक डायमंड, तो फिर दोनों तो आते ही नहीं, या तो हार्ट आता या तो डायमंड। ऐसे ही या तो क्लब या तो स्पेड। तो ऐसे तो एक ही कार्ड सिलेक्ट होता है सिर्फ, चारों में से कोई एक, पर हमें चारों करने हैं, इसीलिए बीच में इस बार क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा कि 1 फ्रॉम हार्ट, 1 फ्रॉम हार्ट एंड 1 फ्रॉम स्पेड एंड 1 फ्रॉम क्लब एंड 1 फ्रॉम डायमंड। सही है भाई? इस तरीके से।
सीधा सा मतलब है ये, जिसको समझ में आ गया ना कि एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, बस उसको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 2 आर रेड कार्ड्स एंड लिखा हुआ है, खुद ही लिख दिया इसने एंड। 2 आर ब्लैक कार्ड, 2 रेड हो 2 ब्लैक हो, तो रेड कितने होते हैं 26, अभी तो बताया था। रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक्स भी कितने होते हैं 26। तो रेड में से 2 चाहिए एंड इसमें से 2 चाहिए, तो इस 26 में से 2 प्लस इस 26 में से 2, क्या प्लस आएगा बीच में? नहीं भाई, प्लस नहीं आएगा, एंड लिखा हुआ है। तो 2 फ्रॉम रेड एंड यानी मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम ब्लैक, ऐसे होगा। सही है, तो क्या आ जाएगा आंसर 26C2 इंटू 26C2। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है देखो, कह रहा है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कौन से कार्ड? जो 4 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, चारों सेम कलर के हो, यानी या तो चारों रेड हो या तो चारों ब्लैक हो, सिंपल। या तो चारों रेड में से हो या तो चारों ब्लैक में से हो, तो या तो चारों इधर से हो या फिर चारों इधर से हो, सिंपल ना। प्लस ही आएगा इस बार तो बीच में, तो क्या हो गया आंसर 26C4 प्लस 26C4। ठीक है ना भाई, हो गया क्वेश्चन, पल्ले पड़ गया, बधाई हो। चले आगे देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, पढ़ दो भाई एक बार। वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करो यार तसल्ली से। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? बेवकूफ़। देखो कैसे, कह रहा है 9 कोर्सेज हैं, 2 कोर्सेज कंपल्सरी हैं, 2 कोर्सेज क्या हैं कंपल्सरी, बाकी रह गए 7, है ना। अपने को सिलेक्ट कितने करने हैं? 5। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं? देखो बेवकूफ़ कैसे बना रहा है ये आपको। एक तरीके से तो आपको बोल रहा है कि 5 सिलेक्ट करो, कितने करो 5, पर 2 तो कंपलसरी हैं, तो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? वो तो थोप दिया ना इसने मेरे ऊपर भाई। 2 जब कंपलसरी है तो वो तो थोप दिया ना इसने, और 5 मुझे करने थे, तो 2 तो मिल ही गए मुझे। अब मुझे बस कितने और चाहिए? 3, तो वो कहाँ से लेने पड़ेंगे? इसमें से। 9 में से कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप 9 में से कर दोगे ना कुछ भी, आपने लिख दिया 9C3, तो 9 में से कोई भी 3 आ जाएंगे, चाहे वो इधर से आए चाहे वो इधर से आए, है ना। हम यहाँ से देखेंगे कि हमें 5 चाहिए, 2 तो कंपलसरी थे जो उन्होंने थोप दिए हमारे ऊपर। अब हमें 3 ही और चूज़ करने हैं जो कि हमें इसमें से करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन में हमें करने ही 3 सिलेक्ट थे सिर्फ, तो आंसर हो जाएगा 7C3, यानी इन 7 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, 2 तो पहले से ही आपको दे दिए गए हैं। तो हमें चूज़, ये कह रहा था ना चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, तो 5 हमें चूज़ करने ही नहीं थे, ये तो धोखा था। हमें सिर्फ 3 ही चूज़ करने थे, क्योंकि 2 तो ज़बरदस्ती हमें दे दिए गए, और वो भी 3 हमें 9 में से नहीं करने थे, तो 9 ऑप्शन भी नहीं थे, ऑप्शन भी 7 ही थे। तो इसको तो उन्हें सीधा ही कह देना चाहिए था ना, ये तो सबको ही मिलेंगे, 7 में से 3 लो। वो उन्होंने आपको दाने डाल दिए थोड़े के कोर्सेज़ 9 हैं, आपको 5 चूज़ करने हैं, जबकि एक्चुअल में कोर्सेज़ तो 9 थे, पर ऑप्शन 7 थे और लेने 3 थे, 2 तो मिल ही चुके थे पहले ही। ठीक है ना, हो गया। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक चीज़ देखेंगे बच्चों ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे भाई। क्या, ये देखो एक सर्कल बना लेते हैं, ये कैसा सर्कल है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, और ये भी सर्कल नहीं लग रहा, अबे काम चला लेना भाई। ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में देखो, जैसे मैंने ये कॉर्ड बना दी है ना, ये कॉर्ड बना दी एक। अब सर्कल में कह रहा है और भी पॉइंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे, 21 पॉइंट्स हैं टोटल। कितने हैं? 21। उसकी सरकमफ्रेंस पे 21 पॉइंट्स हैं, ये भी 2 पॉइंट थे। तो आपको दिख रहा है कि एक कॉर्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना था? बस 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना था। चाहता तो मैं इन 2 पॉइंट को भी कनेक्ट कर देता, तब भी कॉर्ड बन जाती। इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता तब भी कॉर्ड बन जाती। इनको कनेक्ट करता तब भी कॉर्ड बन जाती।
यानी कि एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं और उनको ज्वाइन कर देना है। कोई भी 2 पॉइंट, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट किया और बना दी कॉर्ड। तो एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें करना क्या है, बस 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। तो जितने 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही कॉर्ड्स बनेंगी, और 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं 21 में से। तो आपको पता ही चल गया क्या करना है, बस 21C2 है ना। 21C2 से क्या मिलेगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम दीज 21 पॉइंट्स। तो उतनी ही कॉर्ड्स बन जाएंगी, खत्म। ठीक है बच्चों, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे इसको। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। क्या कह रहा है, कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। इस बार ही हमें क्या करना है, इन्वोल्यूट के जो हमें लेटर्स दे रखे हैं, मैं उन्हें लिख लेता हूँ एक बार, तभी आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आएगा। उनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, IOUE, ठीक है, NVLT। तो आपको दिख रहा है इन्वोल्यूट में 8 लेटर्स थे, मैंने वॉवल्स अलग लिख दिए, कॉन्सोनेंट्स अलग लिख दिए। अब वो हमसे ये चाह रहा है कि भाई क्या करें, क्या चाह रहा है वो, कि इसमें से ही लेटर सिलेक्ट करने हैं, पर कितने करने हैं, 3 वॉवल्स करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट, और फिर उनसे पॉसिबल वर्ड्स बनाने हैं। तो मुझे 4 वॉवल्स में से कितने वॉवल सिलेक्ट करने हैं, 3, है ना। तो लिख दूँ क्या, 4C3। 4C3 का मतलब क्या है, इन 4 में से 3 वॉवल सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड एक काम और कर लेता हूँ, इन 4 कॉन्सोनेंट में से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4C2। इससे क्या होगा, इन 4 में से 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास 5 लेटर्स आ गए, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। अब बस मुझे क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। इन 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है बच्चों, सिर्फ अरेंज करना है। और अरेंज करना हो अगर 5 को, तो मैं क्या लिखूँगा, 5 फैक्टोरियल, बस बन गए टोटल वर्ड्स। यही आपका आंसर है कि भैया 4 वॉवल्स में से 3 वॉवल उठा लो, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट उठा लो, सिलेक्ट हो गए, फिर उन 5 को आपस में शफल करके पॉसिबल वर्ड्स बना लो। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। एक बात बच्चों ध्यान देनी है, जो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। बच्चे कहते हैं सर सीधा यूँ कर देते 4P3 इंटू 4P2, ऐसा भी कह देते हैं कई बच्चे कि सर 4 में से 3 वॉवल उठा के उनको अरेंज कर देते और 4 में से 2 कॉन्सोनेंट उठा के अरेंज कर देते। आपको ये करना ही नहीं पड़ता, सीधा अरेंजमेंट हो जाती, क्योंकि पी में तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों हो जाते हैं। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, पर उन्होंने एक बात तो सोची नहीं, जब मैं 4P3 करूँगा 4 में से 3 वॉवल सिलेक्ट होके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। 4P2 करूँगा तो 4 में से 2 कॉन्सोनेंट अरेंज हो जाएंगे, पर क्या वोवल और कॉन्सोनेंट आपस में शफल होंगे? नहीं होंगे। क्या ये 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट आपस में शफल होंगे? नहीं होंगे। तो ऑल पॉसिबल वर्ड्स नहीं बनेंगे, कम बनेंगे वर्ड्स, इसमें ज़्यादा बनेंगे। इसमें क्या हुआ, पहले 3 वोवल सिलेक्ट किए, फिर 2 कॉन्सोनेंट, फिर 5 को शफल करा आपस में, मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स। इधर उल्टा हुआ, इधर क्या हुआ, इसको अगर खोल के अगर आप लिखो, देखो समझने के लिए इसको खोल के लिखता हूँ। 4P3 का मतलब क्या होता है? 4P3 का मतलब होता है 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। पता है ना भाई, 4P3 को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4P2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, 4 में से 3 वॉवल सिलेक्ट हुए, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट। वॉवल्स आपस में शफल हो गए, कॉन्सोनेंट आपस में शफल हो गए, पर वॉवल और कॉन्सोनेंट तो शफल हुए ही नहीं। तो ऑल पॉसिबल वर्ड्स कैसे बनेंगे? जबकि वर्ड्स ये भी 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट के भी हैं, और ये भी 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट के हैं। ये वाले वर्ड्स भी क्या है, 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट, ये भी 3 वर्ड्स, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। लेकिन इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट आपस में शफल नहीं हुए, इसलिए कम वर्ड्स बने। इसमें सब आपस में शफल हुए, 5 फैक्टोरियल, 5 शफल हुए, ज़्यादा वर्ड्स बने। तो ऑल पॉसिबल वर्ड इससे बनेंगे, इससे नहीं बनेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। तो भाई ये है अपना अगला क्वेश्चन, देखो पढ़ लो भाई, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स
25 स्टूडेंट्स की क्लास है, 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अच्छा, इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चोजन। ठीक है, देखो भाई क्या सीन है, कह रहा है 25 बच्चे हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हो भाई, अच्छा लगेगा दिल को कि हो गया क्वेश्चन आपसे। 25 बच्चे हैं, 25 में से 3 बच्चे ना वीआईपी हैं, थोड़े से वीआईपी कह लो, ज़िद्दी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड्स कह लो, है ना, BFF, कुछ भी कह लो आप, जो आपको अच्छा लगे। और 22 नॉर्मल बंदे हैं, थोड़े 22 नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है। हमें 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं। कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? 10, याद रखना। अपने को 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं, ये याद रखना भाई। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में समस्या क्या है, इन तीनों का कहना है जो VIPs हैं, या तो भैया हम तीनों जाएंगे या हम में से कोई नहीं जाएगा, या तो तीनों ही जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। ये बंदे शरीफ से हैं, कह रहे कुछ नहीं, हमको किसी को भी ले जाओ, किसी को भी ना ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पक्के दोस्त है, तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे, और हमें 10 बंदे ले जाने हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ़ वेज टू सेलेक्ट देम। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। तो आपको दिख रहा है 2 ही केस बनेंगे, या तो ये तीनों जाएंगे या तो ये नहीं जाएंगे, 2 केस बनेंगे, है ना। तो वो 2 केस हम बना लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, ख़त्म। पहला केस हम मान लेते हैं कि ये तीनों जा रहे हैं। जब ये तीनों तो जा ही रहे हैं तो बस हमें कितने बंदे और चाहिए? जब ये तीनों जा रहे हैं हमें टोटल बंदे चाहिए थे 10, तीनों ये जा ही रहे हैं, तो अब हमें और कितने बंदे चाहिए? 7। वो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँगा? इस 22 में से, है ना। ये तीनों तो जा ही रहे हैं, तो इस 22 में से 7 ले जाऊँगा, काम हो जाएगा, हो गए 10। तो पहला केस वो हो गया, जब ये तीनों जा रहे हैं तो हमें 22 में से 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो गया ना। चाहे तो इनटू में आप ऐसे लिख सकते हो 3C3 कि इन 3 में से तीनों को ले गए और इन 22 में से 7 को ले गए, हो गए टोटल 10। वैसे ये 3C3 सॉल्व करके 1 ही आता है, तो आप चाहो तो मत लिखो, सिर्फ इतना लिख दो, है ना। प्रो जो होते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं कि भैया ये तीनों तो जा ही रहे हैं, सिलेक्ट क्या करना है उसमें, बस 22 में से 7 और सिलेक्ट करने हैं, हो गए 10। अब दूसरा केस, जब ये तीनों नहीं जा रहे, तो ये तीनों नहीं जा रहे तो इसमें से ही जाएंगे ना 10 के 10, तो अब हमें इसमें से 10 उठाने हैं, बस हो गया, प्लस 22C10, हो गया, क्वेश्चन खत्म। प्लस क्यों आया समझ गया ना, दोनों में से एक काम ही तो होगा कि या तो ये तीनों जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए बीच में प्लस। जब ये तीनों नहीं जाएंगे तो इसमें से 10 जाएंगे, ये हो गया, और जब ये तीनों जाएंगे तो इसमें से 7 जाएंगे, ये हो गया, बस हो गया, खेल खत्म। सही है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाइयों क्या कह रहा है। कह रहा है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, 4 लड़कियां हैं 7 लड़के हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ टीम हैज़ नो गर्ल। फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है ये, अपने को कितने बंदे चाहिए? 5, ठीक है। और जो बंदे अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 4 लड़कियां और 7 लड़के। हमें 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं। हम चाहते हैं एक भी लड़की सिलेक्ट ना हो, यानी ऑब्वियस है पांचों कौन सिलेक्ट हो? बॉयज़। तो ये जो पांचों मेंबर है वो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँगा? बॉयज़ में से। बस हो गया, 7C5 ख़त्म। ईजी था ना, ईजी था ना भाइयों और बहनों, बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा भाई 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज़ हैं, 5 बंदे चाहिए, एक भी लड़की नहीं चाहिए, यानी ऑब्वियस है पांचों लड़के चाहिए, तो 7 लड़कों में से 5 लड़के सिलेक्ट कर लेंगे, ख़त्म। अगले केस में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ये जो 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं, कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की तो चाहिए ही चाहिए। अब फिक्स्ड नहीं है कि कितने लड़के चाहिए, कितनी लड़कियाँ, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। जैसे उसने क्या कहा है, कम से कम 1 लड़की और 1 लड़का। चलो मान लो 1 लड़की है, तो इन 4 लड़कियों में से 1 लड़की सिलेक्ट कर ली। अब देखो हमने क्या करा, 4 लड़कियों में से 1 लड़की सिलेक्ट कर ली, पर बंदे तो 5 चाहिए ना। तो जब लड़की 1 होगी तो लड़के कितने होंगे? ऑब्वियस है 4 होंगे, तभी तो टोटल बंदे 5 होंगे।
भाई एक लड़की आपने सिलेक्ट कर ली, बंदे चाहिए 5, तो लड़के भी तो लेने पड़ेंगे 4, तभी तो 5 होंगे, तो मतलब 4 लड़के लेने पड़ेंगे मुझे। तो 7 में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट कर लूँगा। ये भी एक केस हुआ जब 4 लड़कियों में से एक लड़की आई और 7 लड़कों में से 4 लड़के। टोटल तो 5 करना ही है ना, क्योंकि 5 तो करना ही है सिलेक्ट, 1 और 4 हो गए 5। या फिर ये भी हो सकता है प्लस का मतलब क्या होता है, या और, है ना, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, कि भैया या तो ये केस बनेगा जब एक लड़की और 4 लड़के होंगे। ये भी हो सकता है 2 लड़कियों कि लड़कियां जो 4 है उसमें से 2 कर लो और लड़के जो 7 है उसमें से 3 कर लो। ये भी तो हो सकता है 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां कर लो, 7 लड़कों में से 3 लड़के कर लो। करने तो टोटल 5 हर बारी है ही, है ना। और उसने क्या बोला था, कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो, तो वो तो इधर भी है ना। ये वाले केस में भी कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो है ना। तो दोनों केस ही इस बात को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या पता 3 लड़कियां हों 2 लड़के हों, है ना। लड़कियों में से 3 ले लो, लड़कों में से 2, तब भी 5 हो जाएंगे। और ये बात तब भी सेटिस्फाई होगी, कम से कम एक लड़का और एक लड़की। और कुछ हो सकता है, हो सकता है 4 लड़कियां सिलेक्ट कर लो, 1 लड़का कर लो, सही है ना। इन लड़कियों में से 4 की 4 ही सिलेक्ट कर लो, लड़का 1 कर लो सिलेक्ट, बंदे तब भी 5 हो जाएंगे। तब भी ये बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो इधर भी है ना। क्या और कोई केस बन सकता है इनके अलावा? नहीं, क्योंकि लड़कियां है ही 4, तो मैक्सिमम 4 तो कर ही चुका हूँ मैं सिलेक्ट, उससे ज़्यादा कैसे करूँ। और मिनिमम एक लड़की तो करनी थी सिलेक्ट, तो मैं सारे पॉसिबल केसेस ले चुका हूँ, ख़त्म। सही है। अगला केस, अगला जो पार्ट है, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 लड़कियाँ तो हो ही हो। जो 5 बंदे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें से कम 3 लड़कियाँ तो हो, यानी कि या तो 3 होंगी या तो 4, क्योंकि है ही टोटल 4। और उसने कहा कम से कम 3 हो, तो 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती हैं। यही 2 केस आ जाएंगे, समझ गए ना, कि 3 लड़कियाँ होंगी या तो 4 होंगी। जब 3 लड़कियाँ होंगी तो ऑब्वियस है 2 लड़के होंगे, तभी तो टोटल 5 होंगे। 4 लड़कियाँ होंगी तो 1 लड़का होगा, तभी टोटल 5 होंगे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले दोनों। सही है ना, लिख दोगे ना। थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, बस खत्म। चले आगे, देखो जी देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस, क्या लिखा है ये भाई, 10 लाख लिखा है शायद, हाँ 10 लाख, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस। ये डिजिट्स हमें यूज़ करनी है सारी, और इससे बड़ा नंबर बनाना है। सही है। आपको दिख रहा होगा ये नंबर एक 7 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट, और ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है भाई, ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। सही है। और ये भी 7 डिजिट्स ही हैं, देख लो, गिन लो कितनी है, 7। तो यानी कि इनको यूज़ करके मैं 7 डिजिट का जो भी नंबर बनाऊंगा ऑब्वियस है इससे बड़ा ही होगा, ऑब्वियस है इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो सबसे छोटा नंबर है 7 डिजिट का। तो 1 के बाद अगर 0 के अलावा कुछ भी लग गया तो जो नंबर बनेगा इनसे 7 डिजिट का वो इससे तो बड़ा ही बनेगा। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली कह रहा है इससे 7 डिजिट का नंबर बनाओ, बस ख़त्म। इससे क्या करो, 7 डिजिट का नंबर बनाओ, बना लो। देखो आप इनको अरेंजमेंट की तरह देखो, देखो 7 लेटर्स हैं और रिपीटेड भी हैं, तो अगर मैं इनसे टोटल अरेंजमेंट बनाता तो कितनी बनती, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ गए क्यों भाई, टोटल 7 है तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन ये देखो ये तीनों एक जैसे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल नीचे, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो ये इन 7 की अरेंजमेंट बन गई, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट इतनी, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है ना। लेकिन गड़बड़ क्या है, एक गड़बड़ है, जब मैं इन 7 को ऑल पॉसिबल तरीके से शफल करूँगा तो इसमें कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी भी होंगी जो 0 से शुरू हो रही होंगी, ठीक है ना भाई। जैसे इसको सॉल्व करूँगा कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना, इसको सॉल्व करके कर लेंगे सॉल्व, क्या आएगी देखो, ऊपर आ जाएगा 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, 2 ये हो गया 42 420। इसको सॉल्व करके आ रहा है भाई 420, आप अपने आप करके देख सकते हो तरीके से अपना, ठीक है। इसको सॉल्व करके 420 आ रहा है, यानी कि इससे टोटल 420 अरेंजमेंट्स बनेंगे। अब 420 अरेंजमेंट में अरेंजमेंट ऐसी भी होंगी जो 0 से शुरू हो रही होंगी, ऐसी भी होंगी जो 1 से शुरू होंगी, ऐसी भी होंगी जो 2 से शुरू होंगी, ऐसी भी होंगी जो 4 से शुरू होंगी, है ना।
मतलब 420 अरेंजमेंट्स में कुछ अरेंजमेंट ऐसी भी होंगी जिनमें 0 शुरू में लिखा होगा, और 0 अगर स्टार्टिंग में लिख दिया तो वो 7 डिजिट का नंबर ही नहीं है मेरे भाई। भाई अगर आपने 0 शुरू में लिख दिया, बाकी ये बाद में लिख दिए, तो क्या ये 7 डिजिट का नंबर है? नहीं, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो यानी कि इन 420 अरेंजमेंट्स में से मेरे को वो अरेंजमेंट माइनस करनी पड़ेंगी जो 0 से शुरू हो रही है, वो वाली माइनस करनी पड़ेंगी, है ना। तो माइनस करनी पड़ेगी कौन सी? जो 0 से शुरू हो रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? 0 को फिक्स्ड कर देते हैं स्टार्टिंग में। सही है ना, समझ गए कि भाई हमें 60 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ऐसे 0 को उसमें शुरू में फिक्स कर देता हूँ, बाकी जो 6 हैं वो इधर शफल करते रहेंगे। तो 0 को जब शुरू में फिक्स कर दिया तो स्टार्टिंग में तो 0 फिक्स हो गया ना, 1 लिख देता हूँ इनटू, भाई स्टार्टिंग प्लेस पे तो 0 फिक्स हो गया, एक चॉइस फिक्स हो गई, एक चॉइस फिक्स हो गई कि 0 ही लगेगा। बाकी ये जो 6 बच गए वो यहाँ पे शफल होते रहेंगे। तो 6 की अरेंजमेंट क्या होगी? 6 फैक्टोरियल, लेकिन उन 6 में रिपीटेड है ना। 2 लिखा हुआ है 3 टाइम्स, इसीलिए 3 फैक्टोरियल। 4 लिखा हुआ है 2 टाइम्स, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। सही है। तो ये हो गई टोटल अरेंजमेंट। ये वो अरेंजमेंट हो गई जो 0 से शुरू हो रही है। जब टोटल में से ये वाली माइनस कर दूंगा तो मुझे वो मिल जाएंगी जो 0 से शुरू नहीं हो रही, यानी वो एक्चुअल 7 डिजिट का नंबर होगा कोई ना कोई, और वो अपने आप इससे बड़ा हो जाएगा। यही वो पूछ रहा था, क्वेश्चन हो गया। सही है बच्चों, इसको सॉल्व कर लिया। 420 आ रहा है, इसको भी कर लो, माइनस कर देना, आंसर आ गया। चलते हैं भाई आगे। ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं इसको। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बिठाने। लड़कों की ना लड़ाई हो रखी है, इनको आपस में एक साथ नहीं बिठाना। 2 ही नहीं बिठाने आपस में, तो 3 तो भूल ही जाओ, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब इनमें से किसी को भी साथ में नहीं बिठाना, तो पहले आप बाकियों को बिठा लो जो शरीफ लोग हैं। जैसे ये जो 5 गर्ल्स है, पहले आप इनको बिठा लो एक साथ, पहले आप इनको बिठा लो एक साथ। क्या मतलब? इनको बिठा दो बस, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5। ठीक है, ध्यान से सुनना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जब बॉयज़ हमें एक साथ नहीं बिठाने, तो पहले आप 5 लड़कियों को देखो, ये 5 लड़कियां हैं, इनको अगर आप बिठाओगे, इन 5 को रीअरेंज करोगे, तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी? इन 5 को रीअरेंज करने की ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या बनेगी बच्चों? 5 फैक्टोरियल। अभी लड़के तो बिठाए नहीं। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं जो क्रॉस लगा रहा हूँ, ये क्रॉस देखना, 1 2 3 4 5 6। इन क्रॉस को आप पोजीशन समझ लो। इन 6 पोजीशंस पे मैं कहीं पे भी एक एक लड़का बिठा दूँ तो वो एक दूसरे से दूर ही बैठेगा। मान लो एक लड़का आपने यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, है ना। तो अगर इन पोजीशन पे लड़का बिठाऊंगा तो बीच में कम से कम एक लड़की तो होगी। इधर देखो, जैसे 2 लड़कियाँ आ गई बीच में, तो लड़के एक दूसरे से दूर बैठेंगे, है ना। यानी कि ये 6 पॉसिबल पोजीशंस है जहाँ पे लड़कों को बिठाया जा सकता है ताकि वो एक दूसरे से दूर बैठे, इकट्ठे ना बैठें। लड़के कितने अपने पास? 3। पोजीशन कितनी है? 6। तो इन 6 में से 3 पोजीशन को सिलेक्ट करके उनको वहाँ पे रीअरेंज करना है ना। तो करना क्या है इसका मतलब? इंटू 6p3, है ना। क्या करना है? 6p3। इसका क्या मतलब हुआ 6p3 का? इस 6p3 का क्या मतलब हुआ भाई कि 6 में से कोई 3 जगह उनके लिए सिलेक्ट करी, फिर उनको वहाँ पे अरेंज कर दिया, क्योंकि p में तो सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो गए ना। नहीं तो आप इस p की जगह क्या लिख सकते थे? आप इस p को, सिर्फ p वाले पार्ट को कह रहा हूँ, p वाले पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। बात तो एक ही है। क्या मतलब होता कि इन 6 में से कोई 3 जगह पहले सिलेक्ट कर ली लड़कों के लिए, फिर 3 फैक्टोरियल मतलब उन लड़कों को वहाँ पे अरेंज कर दिया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। लड़के एक साथ नहीं बिठाने थे तो पहले लड़कियाँ बिठा दो, कितनी थी? 5, सीधा 5 फैक्टोरियल। फिर उनके आगे पीछे हमने देखा टोटल ऐसी 6 जगह अवेलेबल है जहाँ पे अगर मैं लड़कों को बिठाऊंगा तो उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई लड़की रहेगी ताकि वो इकट्ठे ना बैठे, है ना, ताकि वो इकट्ठे ना बैठे। तो 6 जगह थी, 3 लड़के थे, तो 6 में से 3 जगह सिलेक्ट करी कोई और फिर वहाँ पे उनको अरेंज करा, सीधा कर दिया। 6p3 एक ही बात है। सही है, हो गया भाई। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं भाइयों आगे।
क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वॉवल्स भी एक साथ आए, कॉन्सोनेंट भी एक साथ आए। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें सिर्फ वॉवल्स पूछता था एक साथ, है ना। इसमें कौन कौन से वॉवल्स हैं, ई यू ए आई ओ, पाँचों ही मिल गए, कमाल हो गया। आगे क्यू टी एन, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है वर्ड्स तो बनाओ इन सब से ही, रखो तो सबको ही, लेकिन क्या करो, ऐसा कुछ करो कि ये जो वॉवल्स हैं ये एक साथ रहें और ये जो कॉन्सोनेंट है ये भी एक साथ रहें, ठीक है ना। ना ये इनके बीच में आए, ना ये इनके बीच में आए, ये हमेशा साथ में रहे, ये हमेशा साथ में रहे। तो जब हम चाहते हैं ये भी साथ में रहे, ये भी साथ में रहे, हमने इनको भी बांध दिया, इनको भी बांध दिया। अब आप यूँ समझो ही मत कि ये 5 और 3 8 ऑब्जेक्ट हैं, आप 2 ऑब्जेक्ट समझो ना, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा। इनका क्या कर सकते हैं हम, या तो ये डब्बा पहले आएगा या तो ये, भाई ये दोनों शफल हो जाएंगे बस आपस में। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट तो 2 ही होंगी, बस आगे पीछे हो जाएंगे। या आपको पढ़े लिखों की तरह लिखना है तो 2 फैक्टोरियल लिख दो, सही है ना। अब क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 ही हैं, एक ये और एक ये, और 2 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल। लेकिन उसने कहा ये एक साथ रहे, ये थोड़ी बोला किस ऑर्डर में रहे। तो ये आगे पीछे तो खुद तो हो सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ तो शफल हो सकते हैं। तो ये 5 है तो इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल। और ऐसे ही ये भी आपस में शफल हो सकते हैं, तो ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल। सही है ना बच्चों, बात समझ गए भाई। ये 5 फैक्टोरियल करने से क्या होगा, ये आपस में शफल होंगे पर रहेंगे तो साथ ही। इस 3 फैक्टोरियल से ये तीनों आपस में शफल हो जाएंगे पर रहेंगे तो साथ ही, है ना, क्योंकि हमने इनको बांध दिया है। ऑब्जेक्ट तो हमने 2 ही गिने थे ना इनिशियली, 1 2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। तो ये वो वर्ड्स बन गए जिसमें वॉवल्स एक साथ रहेंगे, कॉन्सोनेंट भी एक साथ रहेंगे। देखो अगला भाई क्या कह रहा है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। क्या कहना चाह रहा है, पहले आपको पत्तों की जो नॉलेज है उसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। बेटा आपको बताया था 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में आपको पता होना चाहिए 4 किंग्स होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, ठीक है। और बाकी 48 हो गए नॉन किंग्स, मतलब बाकी कार्ड्स, मतलब बाकी कार्ड्स। अब ये चाहता क्या है इस क्वेश्चन में, ये चाहता है 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना और चाहता है उसमें एग्जैक्टली एक ही किंग हो, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, ठीक है। तो जो आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं ना, इस 52 में से कभी मत करना। क्यों, अगर आप 52 में से करोगे तो कितने भी किंग आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। भाई अगर हम 52 में से कार्ड सिलेक्ट करेंगे ना तो कितने भी किंग सिलेक्ट हो जाएंगे, पर हमें तो एग्जैक्टली एक किंग चाहिए। तो हमने पहले जो हमारा डेक था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, किंग्स अलग करे, नॉन किंग्स अलग करे। अब मैं चाहता हूँ एक किंग, तो इनमें से एक उठा लूँगा, बाकी 4 कोई और कार्ड चाहता हूँ तो 4 इधर से उठा लूँगा। इससे क्या होगा, 5 कार्ड सिलेक्ट हो जाएंगे और किंग हमेशा एक ही रहेगा। बस हो गया क्वेश्चन। 4c1 इंटू 48c4। समझ गया ना क्या किया, इन 4 किंग्स में से कोई भी एक उठा लो और इन 48 अदर कार्ड्स में से कोई भी 4 कार्ड उठा लो। इस प्रकार आपके पास 5 कार्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, एक ये और 4 ये, है ना, और एक एग्जैक्टली किंग रहेगा, बाकी 4 नॉन किंग रहेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हो जाएगा, है कि नहीं। सही है भाइयों, बढ़े आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कह रहा है इस बार, ये वैसा बॉय गर्ल वाले क्वेश्चन जैसा ही है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 questions and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? Easy. देखो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है, 12 क्वेश्चन थे टोटल बच्चों। कितने क्वेश्चन थे, 12। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक में 7 क्वेश्चंस हैं, एक में 5 क्वेश्चंस हैं, यही तो बोल रहा है वो, है ना। और टोटल अपने को करने कितने क्वेश्चन है, याद रखना, टोटल अपने को 8 क्वेश्चंस करने हैं।
कितने क्वेश्चन करने हैं? 8, है ना। 2 पार्ट है, एक में 7 क्वेश्चन है, एक में 5 क्वेश्चन है। और उसने एक बात और बोली है कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 तो हर पार्ट से करने ही है, मिनिमम 3 इन दोनों से करने ही है, और टोटल 8 करने हैं। तो कैसे कर सकते हो ये पूछ रहा है। तो ईजी है बहुत भाई, बहुत ईजी है। देखो करना क्या है, मान लो फर्स्ट वाले पार्ट में से 3 क्वेश्चन आपने करे, 3 से कम तो कर ही नहीं सकते, उसने बोला कम से कम 3 तो करो। अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में से 3 क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियस है सेकंड वाले पार्ट में से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी तो टोटल 8 होंगे। नहीं समझे? उसने बोला था दोनों पार्ट में से मिनिमम 3 क्वेश्चन करने हैं। मान लो इसमें से आपने 3 कर लिए, तो इसमें से आपको 5 ही करने पड़ेंगे, तभी टोटल 8 हो पाएंगे, क्योंकि 8 करने हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता था कि पार्ट 1 में से आप 4 कर लो, इसमें से 4 कर लो, है ना। तो इसमें से कितने करने पड़ेंगे? 4, तभी तो टोटल 8 होंगे। समझ गए ना, दोनों से 4 कर लिए, 4 इस पार्ट से, 4 इस पार्ट से, हो गए टोटल 8। या एक काम और भी हो सकता है कि आप इधर से 3, इधर से इस बारी 5 कर लो और उधर से 3 कर लो, हो सकता है ना। अगर आप इधर से 5 कर लोगे और इधर से 3 कर लोगे तब भी तो टोटल 8 हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। क्या और कुछ हो सकता है? अगर मैं यहाँ से 6 कर लूँ, अगर मैं यहाँ से 6 कर लूँ बच्चों, तो इधर से मेरे को 2 करने पड़ेंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। टोटल तो हो गए 8, लेकिन एक बात तो गड़बड़ होगी ना। उसने क्या बोला था? 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 हर पार्ट से करने हैं, इस पार्ट से तो फिर 2 हो जाएंगे, तो ये नहीं कर सकते। तो यही पॉसिबल सिनेरियोज थे, बस हो गया। सही है बड़े भाइयों, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। हमें 9 बंदों को अरेंज करना है, 9 बंदों को बिठाना है। 9 बंदों को बिठाना है तो 9 ही पोजीशन होंगी भाई, 10 थोड़ी होंगी, है ना। 9 बंदों को बिठाना है तो 9 ही पोजीशंस होंगी। हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देते हैं इसको। 9 बंदों को बिठाना है तो 9 ही पोजीशन होंगी। ये चाहता है कि विमेन क्या हो, कहाँ गया? विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। 4 हमारे पास औरतें हैं, वो चारों इवन प्लेसेस पे बैठे, यानी कहाँ बैठे? कौन से हैं इवन प्लेसेस? ये रहना 2 4 6 8, है ना। ये तो ऑड है, 1 3 5 7 9। हम क्या चाहते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो इन इवन पोजीशंस पर ही बैठे। और हमारे पास कितनी लेडीज़ हैं भाई, कितनी औरतें हैं? 4, तो यहीं बिठानी है। तो ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे विमेन 1, विमेन 2, विमेन 3, विमेन 4, जो 4 लेडीज़ हैं वो इन्हीं पोजीशन पे बैठेगी, 2 4 6 एंड 8। बट ये थोड़ी है कौन सी इधर बैठेगी, कौन सी इधर, कौन सी इधर, कौन सी इधर। तो ये आपस में तो शफल हो ही सकती है ना, ठीक है ना। आदमियों से शफल नहीं होगी पर आपस में तो शफल हो सकती हैं। तो आपस में इनको शफल करूँगा, चारों की पॉसिबल अरेंजमेंट क्या बन जाएंगी? 4 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें आदमियों को कहाँ बिठाना है? ऑड प्लेसेस पे, ऑब्वियस है। जब औरतें इवन पे बैठ गई तो आदमी ऑड पे बैठेंगे। 5 आदमी हैं, है ना। पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। आदमियों की पोजीशन भी फिक्स्ड है, उनको ये इसी नंबर पे बैठना है, 1 3 5 7 9 पे। पर आपस में तो आदमी भी शफल हो सकते हैं, है ना। औरतों के साथ शफल नहीं होंगे, नहीं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। आपस में तो शफल हो ही सकते हैं, तो ये आदमी भी आपस में शफल हो सकते हैं, इसलिए इंटू 5 फैक्टोरियल। बस ख़त्म, बैठ गए 9 बंदे, है ना। औरतें इवन पोजीशन पे, आदमी ऑड पोजीशन पे, ख़त्म क्वेश्चन, डन। चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है। इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई। कई बार बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता, ध्यान से सुनेंगे भाई। कह रहा है ये जो एग्जामिनेशन वर्ड है ना, इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे, टोटल बहुत सारे बनेंगे ना, आपको पता ही है। लिखूँ एक बार कितने बनेंगे, कितने हैं गिन लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ये 11 है। तो इससे जो अरेंजमेंट बनेगी 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट देख लें एक बार, 1 2 बार तो ए है, और कोई है रिपीटेड? 2 n है,
और 2 I है, ठीक है। तो भैया इस एग्जामिनेशन वर्ड को रीअरेंज करके टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। उसको इसने एक डिक्शनरी में डाल दिया, डिक्शनरी वाले ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स लिखे होते हैं ना, वैसे लिख दिए। अब ये पूछ रहा है ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो ई से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आएंगे, ठीक है। चलो आप इसके क्वेश्चन को छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ इन सारे लेटर्स में से सबसे पहले डिक्शनरी में किससे वर्ड बनेंगे। ऑब्वियस है सबसे पहले ए से ही बनेंगे। देखते हैं जरा ए से कितने बनेंगे, ए से कितने स्टार्ट होंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको ए से स्टार्ट करना है तो ए को तो आपने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया ना, एक ए को, दोनों ए फिक्स नहीं होंगे। ए से वर्ड स्टार्ट करना है तो पहली जगह पे तो एक ही ए लिखूंगा ना भाई, पहली जगह पे एक ही ए लिखूंगा। बाकी लेटर्स कितने बचेंगे, 10, क्योंकि टोटल 11 थे। तो पहली पोजीशन पे एक ए फिक्स कर दिया, पीछे जो 10 बच जाएंगे वो 10 के 10 शफल करूँगा। उन 10 को शफल करूँगा तो अरेंजमेंट कितनी बनेगी, 10 फैक्टोरियल, और उनमें कुछ रिपीटेड भी हैं, 2 बारी 2 फैक्टोरियल आएगा। सोचो क्यों, सोचो भाइयों क्यों। देखो रिपीटेड ऑब्जेक्ट जो थे वो थे ए 2 बार था, आई 2 बार था, एन 2 बार था, है ना। आपने एक ए तो शुरू में फिक्स कर दिया, तो इन 10 में तो एक ही ए बचा ना, फिर एक ए तो शुरू में लग गया था। ये जो मैं 10 को अरेंज कर रहा हूँ उसमें तो एक ही ए है, तो ए तो एक ही बार रह गया। अब रिपीटेड इसमें सिर्फ क्या रह गया, 2 एन रह गए और 2 आई रह गए, है ना, 2 एन और 2 आई। इसीलिए उप 10 की अरेंजमेंट जब करूँगा तो ये बनेगी। तो यानी इतने वर्ड्स किससे शुरू होंगे, ए से शुरू होंगे। अब ए के बाद किससे बनेंगे भाई, इसमें ढूंढो। देखो इसमें बी है नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है। तो ए के बाद जो वर्ड्स बनेंगे बच्चों वो ई से बनेंगे। किससे बनेंगे, ई से। और हमें वही बताना था ई से पहले कितने वर्ड आएंगे, यानी इतने आएंगे, ख़त्म। क्योंकि ई से पहले जो लेटर दिख रहा है वो सिर्फ ए ही दिख रहा है, तो जितने वर्ड्स ए से बनेंगे वही ई वालों से पहले होंगे। तो ये अपना आंसर है, यानी इतने वर्ड्स ई वाले वर्ड्स से पहले आएंगे डिक्शनरी में। हो गया क्वेश्चन, सही है। एक और करके देखते हैं डिक्शनरी वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसको भी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास ख़त्म कर देंगे। आपका एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर ख़त्म, आप होमवर्क में कर सकते हो। एक कंसेप्ट रह जाएगा जिसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है बट पेपर में आ जाता है, रैंक कैसे निकालते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ध्यान से सुनो भाई। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। पहले तो यहीं तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इस अगेन से कितने टोटल वर्ड बन सकते हैं रीअरेंज करके। ये तो कर ही दोगे, कर दोगे ना भाई। दिख रहा है कितने लेटर्स है, 5 है, 5 फैक्टोरियल। ए 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा। ये अगेन में कितने लेटर्स थे, 5। ए 2 बार था इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि इस अगेन के लेटर्स को रीअरेंज करके टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। फिर कह रहा है इफ़ दोज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, वो सारे वर्ड्स अगर हम डिक्शनरी में लिख दें यानी डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दें तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड, 50वां वर्ड क्या होगा। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों कैसे निकलता है। पहले तो आपको पता चल गया टोटल 60 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये देखेंगे डिक्शनरी में सबसे पहले किससे वर्ड्स बनेंगे। डिक्शनरी में इनमें से सबसे पहले किससे बनेंगे वर्ड, ऑब्वियस है ए से ही बनेंगे। तो हम देखेंगे ए से कितने वर्ड्स बनेंगे। ए को हमने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, तो ए के बाद क्या क्या बच गया, जी, आई, ए और एन बच गया। ध्यान से सुनना बच्चों, हम वो वर्ड्स निकाल रहे हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं। तो ए को तो स्टार्टिंग प्लेस पे फिक्स कर दिया, बाकी बच गए ये 4। इन चारों को शफल करूँगा और ए को शुरू में रखूँगा तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे भाई, 4 फैक्टोरियल, है ना। कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल यानी 24। समझ गए ना क्या किया कि ये 5 थे, ए को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, पीछे फिर इन चारों को शफल करता रहूँगा, चारों को शफल करूँगा तो 4 फैक्टोरियल यानी ए से 24 वर्ड्स बनेंगे जो ए से शुरू हो रहे होंगे, है ना। हमें तो कौन सा बताना है, 50th, यानी 24 वर्ड्स चले गए जो किससे शुरू हो रहे थे, ए से, उनको तो हटा दो। अब आगे चलते हैं। अब आगे किससे बनेंगे डिक्शनरी में, जी से, आई से कि एन से। सोचो ए बी सी डी ई एफ जी, जी से बनेंगे ना, अगले वर्ड्स जी से बनेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, जी से कितने बनेंगे, जी के बाद कौन 4 बच जाएंगे, ए आई एन।
अगर मैं जी को स्टार्टिंग पोजीशन पे फिक्स कर दूँ तो ये 4 बचेंगे, इन चारों को शफल करूँगा तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी भाई, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ गए ना क्यों, क्योंकि 4 तो हैं पर 2 ए है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो यानी 12 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो जी से कितने वर्ड बनेंगे भाई 12। अब ये कितने वर्ड्स हो गए बच्चों, 36 वर्ड्स हो गए टोटल, जिसमें से 24 ए से शुरू हो रहे हैं और 12 हो रहे हैं जी से शुरू। हमें बताना है 50th वर्ड, अभी चल रहे हैं 50th वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद किससे बनेंगे आप देखो, आए से बनेंगे, है ना। अब आए से बनाते हैं, तो जब आए से वर्ड्स बनेंगे क्या क्या बच जाएगा, ए जी एन, तो ये भी कितने बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 12। तो ये टोटल वर्ड्स अभी तक 48 हो गए हैं, आप गिन लो बेशक, 24 12 12 कितने हो गए 48 वर्ड्स हो चुके हैं जो ए से जी से और आई से बने थे। अब यानी कि जो टोटल वर्ड 60 थे ये 48 थे, तो जो बच गए वर्ड कितने बच गए 60 माइनस 48 12 वर्ड्स। वो 12 वर्ड्स किससे बनेंगे, एन से बनेंगे, है ना, एन रह गया ना, तो अब एन से वर्ड बनाना है आपको। तो जो अगला वर्ड बनेगा यानी जो हमारा 49th वर्ड बनेगा, कौन सा बनेगा बच्चों 49th वर्ड, वो क्या बनेगा एन से बनेगा, एन से बनेगा। वर्ड हमारा था अगेन, ध्यान से सुनना, वर्ड था अगेन, ठीक है, मतलब इन लेटर्स को यूज करके हमें एन से वर्ड बनाना है। तो एन से जो फर्स्ट वर्ड बनेगा उसकी पोजीशन होगी 49, क्योंकि फर्स्ट 48 वर्ड्स तो थे, पहले 24 वर्ड्स ए से शुरू हो रहे थे, अगले 12 वर्ड्स जी से शुरू हो रहे थे और अगले 12 वर्ड्स आई से शुरू हो रहे थे। 48 वर्ड्स ख़त्म। अब जो 49th वर्ड है वो एन से शुरू होगा और डिक्शनरी ऑर्डर में इनको आप लिख दो। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में दोनों ए लिखूंगा, ऑब्वियस है ना। फिर क्या रह गया जी और आई, तो जी और आई में से पहले क्या आएगा, जी आएगा, है ना, फिर आई, तो ये हमारा होगा 49th वर्ड। अब हमें बताना है 50th वर्ड। आपको पता है डिक्शनरी में हमेशा पहले पीछे के शफल होते हैं, आगे के शफल नहीं होते, पीछे के शफल होते हैं, तो बस इन दोनों को शफल कर दो। तो हमारा 50th वर्ड क्या बन गया बच्चों, ये बस हो गया क्वेश्चन, डन हो गया जी, क्वेश्चन हो गया। समझ गए ना भाई क्या किया है। उसने पूछा था अगेन जो वर्ड है इसके लेटर्स को रीअरेंज करूँगा, जो 60 वर्ड्स बनेंगे उसको डिक्शनरी में डालो, तो बताओ 50th वर्ड कौन सा है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा सबसे पहले ए से वर्ड बनेंगे 24, फिर जी से बनेंगे 12, फिर आई से बनेंगे 12। मुझे पता चला 48 वर्ड्स ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी कोई वर्ड एन से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ए वाले पहले आएंगे, फिर जी वाले, फिर आई वाले। अब 48 हो गए ए जी और आई वाले, तो अब आगे के जो वर्ड्स बनेंगे वो एन से स्टार्ट होंगे, इतना मुझे पता लग गया। तो 48 के बाद जो पहला वर्ड आएगा यानी 49th वर्ड वो एन से शुरू होना चाहिए। अब आगे के सारे वर्ड्स एन से शुरू होंगे, तो बस पहला वर्ड लेटर तो एन लिख दिया। अब ए और आई और जी को मैंने डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दिया बस, तो ये बन गया 49th। फिर 50th के लिए क्या करा, पीछे से इन दोनों को शफल कर दिया, बस खत्म। ऑब्वियस है ना भाई, ये पहले आएगा ये बाद में। इन दोनों को सिर्फ अगर आप देखो तो जी आई पहले आएगा ना डिक्शनरी में, आई जी बाद में आएगा। हो गया बच्चों। तो बच्चों आपका एनसीईआरटी से चैप्टर खत्म हो चुका है। होमवर्क में पूरी एनसीईआरटी करनी है विद एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म। एक कंसेप्ट रह गया है बस आपका, रैंक ऑफ वर्ड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। उसका कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप एनसीईआरटी पूरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।